आज का जो टाइम है वो सभी को पता है कि एक लेडी के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है सरवाइव करना। और अगर एक लेडी का डिवोर्स हो रखा है तो उस केस में तो ये समाज, ये सोसाइटी उसको इतनी गंदी नज़र से देखते हैं जैसे पता नहीं उसने क्या गुनाह कर दिया, को क्या कोई क्राइम कर दिया। तो हाय एवरीवन, this is brutal world and it shows you the reality of the dark side of today's generation and today's world. So let's just discuss about today's case, which is Uttarakhand nurse case. तो उत्तराखंड नर्स केस, ये एक लेडी होती है, इसका हम नाम लेते हैं अलीशा। अलीशा एक उत्तराखंड की रहने वाली, रुद्रपुर की एक रहने वाली लड़की होती है, एक औरत होती है जिसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद उसको एक बेटी होती है, 11 साल की बेटी। जब उसकी बेटी 11 साल की हो जाती है तो उसके और उसके हस्बैंड के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करते हैं एंड वो कट ऑफ कर लेते हैं उस रिलेशनशिप से। 11 साल की बेटी और अलीशा अपने माँ बाप के साथ, मतलब अलीशा के रियल पेरेंट्स के साथ वो रहना शुरू करते हैं आफ्टर टेकिंग डिवोर्स फ्रॉम हर पार्टनर। अब यहाँ पे बोलने के लिए बोला जाता है कि डिवोर्स ही तो है, क्या हो गया, आज के टाइम में हर कोई ले रहा है, बट नॉट ईजी। इट्स नॉट ईजी फॉर बीइंग अ लेडी हैविंग डिवोर्स। ठीक है, बोलने के लिए मॉडर्नाइजेशन है, बट जो आपको वो इविल आई से देखा जाता है, आपको उसे टैकल करना वो ही बड़ा चैलेंजिंग होता है। और जब आपको एक बच्ची होती है, आपके पास एक बच्ची होती है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हैंडल करनी, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल टास्क। आप अपने आप को संभाल रहे हो सिचुएशन में, देन आप अपने बच्ची को भी संभाल रहे हो। तो यहाँ पर अलीशा के पेरेंट्स उसका खूब साथ देते हैं, वो उसकी बैकबोन बन जाते हैं, सपोर्ट बन जाते हैं। अलीशा डिसाइड करती है कि वो अपने प्रोफेशन को दोबारा कंटिन्यू करेगी और वो दोबारा नर्स बन जाती है। मतलब एक हॉस्पिटल में वो नर्स के लिए अप्लाई कर देती है वो, और वहाँ पे वो जो है अपना काम शुरू कर देती है। अलीशा का डेली रूटीन होता था घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। अब जैसे ही आपको पता है कि आप एक रूट से जा रहे हो, सेम टाइमिंग होता है, तो ऑटो वालों को भी पता होता है कि हाँ ये सवारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी। सेम अलीशा के साथ था। अलीशा घर से मतलब घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर ही जाती थी। उसके अलावा वो ऐसे होता ना कि भाई मार्केट चली गई, नहीं, वो सीधा सिंपल लेडी थी। वो अपना घर से घर हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर आती थी। 30 जुलाई 2024 को भी अलीशा सुबह निकलती है अपना हॉस्पिटल के लिए, बच्चे को बाय बोलती है, सी ऑफ करती है। ठीक है, और शाम को बच्ची जब अलीशा घर नहीं आती तो वरीड हो जाती है, टेंशन में आ जाती है, एंड दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर अलीशा। अब अलीशा का होता है कि वो टाइम पर अपने घर आती है, वो बड़ी पंक्चुअल होती थी, बहुत एक अच्छी सिंपल डिसेंट लेडी थी। ठीक है, वो घर आती थी। तो उस टाइम जब वो अलीशा घर नहीं पहुंचती है, तो उसकी बेटी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है, उसके माँ बाप भी वरीड हो जाते हैं। उसके माँ बाप, उसके बहन सब जगह ढूंढने लगते हैं। कभी फ्रेंड्स को कॉल करे जा रहे, कभी हॉस्पिटल में कॉल कर रहे, कभी फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं। जब हार थक के उनको कुछ उम्मीद नहीं होती, वो जाके रुद्रपुर जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे जाके पुलिस को कंप्लेन करते हैं। ठीक है, अब वो अलीशा मिल ही नहीं रही थी और घर वालों को यही टेंशन थी कि बस पुलिस ये बोल दे कि हाँ आपकी बच्ची सही है, ठीक है, और वो हमें यहाँ पे मिल रही थी। अब पुलिस वालों को एक न्यूज़ मिलती है कि जैसे ही आइडेंटिटी बताते हैं, जैसे कदकाठी और कॉम्प्लेक्शन, कपड़े, ये सारे बताते हैं कि जो वो डेड बॉडी है, जो वो बॉडी है, वो सेम अलीशा की बॉडी की तरह लग रही है। वो जाते हैं, बॉडी को लेके आते हैं। बॉडी को लाने के बाद घर वालों से उसकी आइडेंटिटी
मतलब उसकी पहचान करवाते हैं कि भाई ये आप देखो, ये आपकी बेटी है या नहीं है, या ये आपकी मम्मी है या नहीं है। तो घर वालों ने ऑब्वियसली कि अपनी बच्ची को तो हर कोई पहचान लेगा, तो वो अपनी बेटी को, अलीशा को पहचान लेते कि ये हमारी बेटी है। जो माँ बाप, जो बेटी, जो बहन अपनी बेटी का या अपनी माँ का वेट कर रहे थे कि हाँ कहीं गई होगी, ठीक है, आ जाएगी हमारे पास, और उसकी न्यूज़ आती है कि भाई वो मरी गए। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, यू कांट इवन इमेजिन द पेन विच दे वर गोइंग थ्रू। अब जब फैमिली को बॉडी दिखाई जाती है तो वो नोट करते हैं कि भाई उसकी बॉडी पे कुछ इंजरीज़ है, सर्टेन मार्क्स है, जिससे ये लग रहा है कि उसके कुछ ऑर्गन्स, जो उसके कुछ पार्ट्स है वो मिसिंग है। अब उससे ये लगता है कि जो उसके कुछ ऑर्गन्स है, जो उसके कुछ पार्ट्स है वो मिसिंग है। तो अलीशा की फैमिली अब इस केस को अब बोलते हैं कि हमारी बेटी के साथ जो भी बुरा करा है वो हॉस्पिटल वालों ने करा है, क्योंकि उसी टाइम कोलकाता रेप केस हुआ था। कोलकाता के जो डॉक्टर के साथ मिस हैपनिंग हुई थी, जो मिस बिहेवियर और उसके कारण जो उसकी डेथ हुई थी, अब उसके फैमिली को भी ये लगता है कि हमारी बच्ची के साथ भी वही हुआ है। सेम थिंग हैपन विद आवर डॉटर। अब कोलकाता केस में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट हो गई थी उस केस को। तो अब ये वाला केस भी, जैसे अभी कुछ टाइम ही हुआ था फिर भी ये केस हो गया था, तो इस केस को भी हल्के में ना लेके जब उसकी फैमिली ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, फैमिली ने जब हॉस्पिटल का नाम इन्वॉल्व किया गया, तो हॉस्पिटल की नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने, सब ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा। तो वहाँ पे तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई जाती है उसको केस को सॉल्व करने के लिए। पर यहाँ पे एक चीज़ हमेशा नोट करनी चाहिए कि चाहे क्राइम कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, आपको नेग्लिजेंस करनी ही नहीं चाहिए, लापरवाही करनी नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज कि नो मैटर। अगर मान लो कलकत्ता का केस नहीं हुआ होता तो ये वाला केस आई थिंक कभी होता ही नहीं सॉल्व, ना इसका रियल पर्पस पता चलता है कि इसका रीज़न क्या था, या हॉस्पिटल वालों ने करा या किसी और ने करा, जो आगे हम देखने वाले इस केस में, ठीक है। बट कहने का मतलब ये है कि अगर आपके रूल्स, आपके जो लॉज है इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो पहली बार तो कोई क्राइम करने से 10 बार पहले सोचेगा कि भाई व्हाट इफ़ मैं पकड़ा गया, व्हाट इफ़ मेरे साथ क्या हो जाए अगर मैंने ये क्राइम करा है। बिकॉज़ अगर आप दूसरे देश की, मैं आपको ये चार्ट दे रही हूँ, अगर आप इनका देख रहे हो तो किसी में 4 दिन के अंदर आपको पनिशमेंट मिल रही है, किसी में 7 दिन के अंदर पनिशमेंट मिल रही है, किसी में 2 दिन की, किसी में 48 घंटे, किसी में 4 घंटे के अंदर अंदर पनिशमेंट मिल रही है। बट इंडिया में क्या होता है कि क्राइम होता है, रेप होते हैं, स्पेशली लड़कियों को, लड़कों के साथ भी होता है, उनकी तो काउंटिंग ही नहीं है। जब एक देश में, इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे लड़कियों को देवी की तरह माना जाता, अभी नवरात्रे गए वहाँ पे देवी की तरह उनको पूजा जाता है, जो वहाँ पर ही अगर लड़की को सेफ फील नहीं होता, सिक्योर फील नहीं होता, तो फॉरगेट अबाउट बॉयज़, लड़कों को तो भूल ही जाओ। इट्स द हार्श रियलिटी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। यहाँ पे क्राइम होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, एंड देन दोबारा सब भूल जाते हैं आफ्टर अ टाइम। देन दोबारा क्राइम होते हैं, दोबारा केस होते हैं, जैसे हमारा निर्भया केस हुआ था, देन फिर हमारा प्रियंका रेड्डी केस हुआ था, फिर हमारा कोलकाता केस हुआ है, अभी उत्तराखंड में भी हमारा नर्स के साथ हुआ था। तो व्हाट आई रियली वांट टू से इज़ कि भाई आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना दीजिए सो दैट कि अब सारी लड़कियाँ, सारी लेडीज़, every single person living in the country is feeling safe and secure, no matter they are moving around on the street in the night or in the day. तो कंटिन्यू करते हैं केस के साथ। एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जहाँ पे इस केस को हैंड ओवर कर दिया जाता है, टीम जो स्पेशल टीम के मेंबर हैं उनको। अब वो जो है अपनी होता है ना, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है,
केस जो है मीडिया में जा चुका है, प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुका। पहले ही कोलकाता केस अभी इतना ज़्यादा आक्रोश था उस केस को लेके, तो इस केस को भी बहुत सीरियस लिया गया है। एंड जो टीम्स में जो स्पेशल टीम के मेंबर थे उन्होंने इस केस को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया था, विच वॉज अ रियली गुड पार्ट। पर अगर मान लो हॉस्पिटल का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो ये केस कभी सोल्व ही नहीं होता। अब जब जो स्पेशल टीम है वो बिलासपुर जाती है जहाँ पे उसकी बॉडी मिलती है, वो सारी चीज़ों को ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो वहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट होती है एक आदमी की, ठीक है, जो रहने वाला यूपी का था, बिलासपुर का रहने वाला यूपी का था, बट वो काम के पर्पज़ के लिए क्या करता है, वो काम के पर्पज़ के लिए उत्तराखंड होता है ना कि भाई माइग्रेट होते रहते काम के लिए, तो वो बंदा भी माइग्रेट होता है, यूपी का बंदा उत्तराखंड में जाता है। उस बंदे की एक वाइफ होती है। अब करता क्या है कि जैसे वो करते हैं ना कि भाई दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, आफ्टर अ टाइम उसको काम नहीं मिलता, तो वो क्या करता है कि भाई वो चोरी चकारी करना शुरू करता है, लूटा खसोटी चोरी करना शुरू करता है, और उन्हीं पैसों से कुछ पैसे अपनी वाइफ के पास भेजता है और कुछ पैसे जो है अपना पीने खाने में उड़ाता है। तो उस 30 जुलाई को जब जो अलीशा थी, जब वो उस रिक्शा से बाहर निकली थी, जिससे हम पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट करा था कि भाई तूने ही लास्ट में देखा था, तो सेम पता चलता है कि जो अलीशा है उसका पीछा कर रहा था ये लड़का, ठीक है, ये आदमी उसका पीछा कर रहा था। और जब सुनसान एरिया आ जाता है तो सेम उसका कोई इंटेंशन नहीं था इसके साथ कुछ वो करने का, बट अलीशा बहुत सुंदर होती है। उन्होंने यहाँ पे होता है क्या है कि अलीशा जो है उसका रोबरी करने के लिए उसका मेन मोटिव ही रोबरी करना था, चोरी करना था, तो वो चोरी करने के लिए अलीशा के पास जाता है। अलीशा से वो होता है ना कि भाई आप मेरे को सारा सामान दे दो वगैरह वगैरह, गन पॉइंट कर देता है चाकू पे कि नोक पे। तो सेम अलीशा के साथ हुआ, अलीशा के साथ उसने रॉबरी करी, बट अलीशा वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, तो उसने फ़ाइट बैक करा। अब फाइट बैक करने के बाद भी उसने जो है सामान चोरी कर लिया, बट वहाँ पे इसकी मेल ईगो हर्ट हो गई कि इसने मेरे को कैसे ऐसे मारा है या मेरे से इसने कैसे कम्पीट करा है। तो वो मेल उसने अलीशा के साथ गलत काम करा, उसके सामान तो चोरी कराए क्योंकि उसके पास कुछ पैसे थे, कुछ फ़ोन था, पर्स था, ज्वेलरी थी, कानों में पहनते जैसे बालियाँ पहन ली, ईयररिंग्स पहन ली, रिंग वगैरह, तो उसने सब चोरी कर रखा था, ठीक है, जो उसने अपने बयान में भी बताया था। और वैसे भी होता है ना, तभी पता चलता है कि भाई इसके साथ तो ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं, और उसने वो ज़िंदा ना रह जाए ये मेक श्योर करा, और उसको सिर पे पत्थर मार दिया, उसको पूरे जो फेस है वो डिसफिगर कर दिया था उसने। अब स्पेशल टीम उस आदमी की तलाश में थी, उस आदमी के घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे उसकी वाइफ मिलती है, और वाइफ से पूछने के बाद जब उससे इन्वेस्टिगेट करा जा रहा था तब वो बताती है कि उसने उसके हस्बैंड ने उसको सारी बात बताई थी, और उसने अपने हस्बैंड को राजस्थान में अपने एक रिश्तेदार के पास भेज दिया था कि वहाँ पे आप रुक जाओ जब तक मामला ठंडा नहीं होता, और वहाँ पे उस जो वो आदमी था वो रह रहा था। तो जो स्पेशल टीम थी वहाँ से कांटेक्ट करती है और उस इंसान को उत्तराखंड पुलिस के पास भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे स्पेशल टीम ने बहुत क्विक एक्शन लिए और ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि अगर वो हॉस्पिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो ना तो स्पेशल टीम बुलाई जाती, ना स्पेशल टीम बनाई जाती, और ना ही ये केस इतना क्विक एक्शन में होता, क्योंकि ना तो प्रोटेस्ट होते, ना ही तो आप कोई मीडिया इन्वॉल्व होती, ना आपकी जो पुलिस है उसके ऊपर प्रेशर बनता, अथॉरिटी के ऊपर प्रेशर बनता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपके देश में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, आपके स्टेट में ये काम हो रहे हैं, इसलिए प्रेशर बिल्ड करने के बाद ही आपके जो है ये केस सॉल्व होता है। यहाँ से एक चीज़ हमेशा ज़रूर सीखनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक जो कोई भी इंसान है, चाहे वो लेडी है
चाहे वो लड़का है या लड़की है, बट स्पेशली लड़की को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक आनी चाहिए। चाहे वो कराटे सीखे या भाई मार्शल आर्ट सीखे, जूडो सीखे, कुछ भी सीखो आप, बट आपको ज़रूर आना चाहिए हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ व्हेन यू गेट सच काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो। ठीक है। और सेकंड चीज़ है जो आपको करना चाहिए कि नो मैटर व्हाट हैपन टू यू, if someone is blackmailing you or someone has done any crime with you, चाहे वो आपके साथ कुछ भी उसने करा है, ठीक है, तो ज़रूर उसके अगेंस्ट आप जो है आवाज़ उठाओ। ठीक है। क्या पता अगर आपने फेस करा है तो आपके चक्कर में कोई जैसे आपने स्टेप लिया है तो आपके कारण क्या पता कोई और फेस ना करे उस चीज़ को। ठीक है। आज के टाइम में बहुत सारे एन नंबर ऑफ केसेस है जहाँ पे, एंड दीज आर द रजिस्टर्ड केसेस, देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, चाहे वो डोरी से लेके हो या फिर वो आपका चाइल्ड अब्यूज़ से लेके हो, आपका सेक्सुअल असॉल्ट से, या पता नहीं ब्लैकमेल हो गया, साइबर क्राइम हो गया। ठीक है। लड़की जा रही है, छेड़खानी हो गई, बहुत कॉमन है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो बीइंग अ गर्ल आई कैन टोटली से 90% ऑफ द गर्ल हैज़ फील द सेम, they are like having being objectified, they are either touched somewhere or they have heard a comment on them। ठीक है। चलते फिरते कहीं पे टच किया जाता है या कोई कमेंट पास किया जाता है किसी के थ्रू कि आप आज तो ये लग रही है, या फिर आपको किसी प्राइवेट पार्ट पे टच किया जाता है। सो स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ठीक है। सो आई होप आपको ये केस आज का समझ आया हो एंड आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिली हो कि लाइफ में कि भाई आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो डेफिनेटली यू शुड टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, जस्ट लाइक अलीशा's फैमिली टुक स्टैंड फॉर हर डॉटर। एंड इफ़ यू थिंक कि आप ऐसे और केसेस जानने के लिए और अवेयर होने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हफ्ते में 2 वीडियो पोस्ट होंगी, मंडे एंड थर्सडे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ इस चैनल को शेयर करो, इन केसेस को शेयर करो, हो सके तो मेल के भी साथ करो, क्योंकि मेरा लास्ट केस जो था वो एक लड़के के ऊपर था। So do share it with every single person whom you know and whom you think कि भाई इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। So till then अपना ध्यान रखो, बाय।